निकी, हाँ मामा जी। तुमने आज मेरे से पूछा नहीं कि मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया? मुझे पता है मामा जी, मेरा फेवरेट डॉल लेकर आए होंगे। हाँ, मेरी गुड़िया रानी तो पहले ही जान गई थी। और पता है, साथ में तुम्हारी मम्मा के लिए भी फेवरेट गिफ्ट है। अरे भैया, इतना सारा सामान लाने की क्या जरूरत थी, मेरे और मेरे बच्चे के लिए? कुहू, आखिर बच्चों को इकलौता मामा जो हूँ और तुम्हारा इकलौता भाई हूँ, तो मेरा तो हक बनता है ना। और वैसे भी तुमसे ज्यादा हक है मेरा अपनी भांजी पर। मेरे गिफ्ट लाए हुए पर तुम टोका टोकी मत करना कुहू। भैया, आप पूरा मत मानिएगा। जब भी मैं अपने मायके आती हूँ, मेरे और मेरे बच्चों पर इतना प्यार लुटाते हो ना, कि जब मैं वापस अपने ससुराल जाती हूँ ना, तो मेरा दिल भर जाता है भैया। बेटा, मायके वाले अपनी बेटी और उसके बच्चों की खातिरदारी नहीं करेंगे तो और कौन करेगा बेटा। अब तो इसके बारे में ज्यादा सोच मत। जो तुम्हारा भाई देता है चुपचाप से ले ले, क्योंकि उसका हक बनता है बेटा। पर माँ, पर कुछ नहीं बेटा। बहन बेटियों के लिए किया गया खर्चा भगवान दोगुना करके लौटाता है। क्या तुम नहीं चाहती है कि तुम्हारा भाई का तरक्की हो? नहीं नहीं माँ, मैं ऐसा क्यों सोचूंगी। मैं तो हमेशा मन से दुआ देती हूँ भैया को कि भैया दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे। तो बेटा इसीलिए इन उपहारों को लेने में मना मत करना। और हाँ बेटा, लड़की देखने जाना है। ये रोया हुआ सूरत लेकर के जाएगी भाभी को देखने। नहीं नहीं माँ, भाभी तो मैं देखना अच्छा चुन करके ही लाऊंगी। हाँ, ये हुई ना मेरी बेटी वाली बात। क्या माँ, मेरी इतनी जल्दी शादी करवाने पर आप लग गए हैं? मेरी क्या शादी की उम्र थी? अरे पगले, मेरे से अब काम नहीं होता है घर का। अब तुम्हारी बहन थी, वो ससुराल चली गई। अब बहू लाएगा तभी तो थोड़ा घर में रौनक बना रहेगा ना। हाँ भैया, माँ बिल्कुल सही बोल रही है। अब भाभी आएगी तो आएगी। इनकी कैसी बहन है, आके बैठी हुई है जो जाने का नाम ही नहीं ले रही है। पता नहीं कब जाएगी। दिन रात किचन में मरते रहो खाना बना बना करके। इन लोगों को थोड़ी ना समझ में आती है कि बहू भी एक इंसान है, मशीन नहीं है। भाभी, लाइए मैं कर लेती हूँ। आप अभी आराम कीजिए ना भाभी। नहीं नहीं दीदी, मैं कर लूंगी। भाभी, मुझे पता है कि आप नई नहीं है, आपको ना कहने में भी बुरा लगेगा। मैं हूँ ना भाभी, मैं कर लेती हूँ। आप जाइए आराम कीजिए। आप बोलिए क्या पियेंगे, चाय पियेंगे या कॉफी? मैं आपके लिए बना कर ले आती हूँ। नहीं नहीं दीदी, शायद माँ जी गुस्सा करेंगे तो मैं कर लेती हूँ ना। आप जाइए ना, माँ जी के पास बैठिए। भाभी, माँ मेरी बिल्कुल वैसी नहीं है। माँ के बारे में तो आप टेंशन ही मत लीजिए। आप जाइए आराम कीजिए। और वैसे भी भैया बुला रहे थे आपको। इतनी अच्छी मेरी भाभी है, बिना बोले किचन का सारा काम किए जा रहे थे। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी अच्छी भाभी मिलेगी। अरे, इतने सारे उपहार मेरे लिए है क्या? अरे नहीं नहीं पूनम, ये तो कुहू और उसके बच्चे के लिए है। आप इतने सारे उपहार लेकर के आए हैं दीदी और उनके बच्चों के लिए। क्या इसमें से मेरे लिए भी एक उपहार नहीं ला सकते थे? भाभी। हाँ दीदी, आप नाराज मत होइए। इसमें से आपको जो कुछ अच्छा लगता है वो आप ले लीजिए। और वैसे भी मैं तो हमेशा भैया को उपहार लाने से मना करती हूँ कि मुझे इतने सारे उपहार नहीं चाहिए भैया। लेकिन भैया है कि सुनते ही नहीं है। लगता है भाभी नाराज हो गई क्या? माँ, मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ। हाँ बेटा बोलो ना। मैं कहीं घूमने जाने के लिए प्लान कर रहा हूँ माँ, ये सही रहेगा? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। कहाँ जाना है? माँ, मैं अकेले नहीं जाने के लिए सोच रहा हूँ, पूरे फैमिली के साथ जाना चाह रहा हूँ। जाकर सबके सामने बोल दिए पूरे फैमिली के साथ घूमने जा रहा हूँ। ये क्या बात हुई? हम दोनों नहीं जा सकते थे? ये बाबू साहब जाएंगे तो फुल फैमिली के साथ जाएंगे। पूनम, हम्म। अरे क्या हुआ यार? मेरे से तो बात मत कीजिए आप। क्यों? क्या ऐसा कर दिया मैंने? क्या घूमने के लिए मैं और आप अकेले नहीं जा सकते थे? पूरा फैमिली के साथ जाना जरूरी था। अरे यार, हम लोग तो बराबर जाते हैं घूमने अकेले। इस बार कुहू आई है तो बच्चों लोग के साथ घूम लेते हैं ना, क्या दिक्कत है? दिक्कत कुछ भी नहीं है। आपकी बहन को समझ में नहीं आता है कि ये लोग अभी नए नए हैं, इन लोग को स्पेस दे दे। नहीं, हर वक्त बीच में घुसे हुए रहते हैं। पूनम, ये क्या बोल रही है तुम? क्या बीच में घुसी हुई रहती है मेरी बहन? अरे अभी गर्मी की छुट्टी पड़ रही है, अगर आ गई और साथ में मैं बोल दिया कि साथ में चलो घूमने के लिए तो क्या दिक्कत है? हम लोग तो काफी बार गए हैं घूमने के लिए। फैमिली के साथ भी घूमने में अलग ही मजा है। थोड़ा कभी कभी फैमिली के साथ भी घूमना चाहिए पूनम। ये तुम्हारा इस तरह का बिहेवियर मुझे पसंद नहीं आया। अब बताओ पूनम, कुहू तो कभी कभी मायके आती है और माँ हर वक्त घर में ही रहती है। हम दोनों तो कितने बार जाकर घूम कर आए हैं। अगर ऐसे में मैं बोल रहा हूँ सब फैमिली के साथ घूमने के लिए तो क्या बुराई है? बहू, चाय बन गया है, आ जाओ पी लो। अरे
वाह वाह वाह, अभी मैं नहीं आती तो चाय भी गिर जाता और तुम्हें लैपटॉप आता है ऑन करने। तुम यहाँ से जा रही है कि नहीं? जा रही हूँ मामी जी, मुझे मत डांटो। क्या हुआ निक्की? मम्मा मम्मा, मामी जी ने मुझे डांटा, मैंने चाय नहीं छुआ था। अरे बेटा, वो लैपटॉप है, वहाँ पर चाय रखा हुआ है, गिर जाएगा तो लैपटॉप खराब हो जाएगा ना मामा का। चलो यहाँ से, नानी बुला रही है तुम्हें। जब भी आती है ना तो नुकसान करके ही जाती है, पता नहीं इसकी माँ कैसा संस्कार दी है। बेटा। हाँ माँ बोलो। बेटा, तुम्हारी बहन ससुराल जाने को बोल रही है, तो उसके लिए और उसके बच्चे के लिए कुछ उपहार ले आता। हाँ माँ, मैं ला दूंगा। और कुछ भी लाना है क्या माँ? नहीं नहीं बेटा, बस इतना ही। तुम्हारी बहन बोल रही थी जाने को, तो मैंने सोचा कि तुमसे उपहार मंगवा देती हूँ, नहीं तो एकाएक को तैयार होकर के चली जाएगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा बेटा। और वैसे भी बेटा, मायके से बहन या बेटियों को खाली हाथ नहीं भेजते हैं। ठीक है माँ, मैं ले आऊंगा। आज शाम को आऊंगा ना ऑफिस से तो मैं लेते आऊंगा। अपनी बेटी को देने के लिए तो माँ जी इतनी चिकनी चुपड़ी बातें में फंसा रहे हैं बेटा को। भाभी बोलिए। ये क्या बोल रहे हैं भाभी माँ के बारे में? हाँ दीदी, मैं अच्छे से जानती हूँ आप जैसी नंदों की आदतों को। हर बार छुट्टियों के बहाने मायके चली आती हैं और फिर भाई के पैसों पर मौज करती हैं। आप अपने भाई को बेवकूफ बना सकते हैं, मुझे नहीं, समझी? भाभी, आप कहना क्या चाहती हैं? मैं और मेरे बच्चे आपके पैसों पर पल्ले आ जाते हैं? अरे इतनी छोटी सोच आपकी होगी, यह नहीं सोचा था मैंने कभी आपके लिए। अरे भाभी, मैं और मेरे बच्चे तो मायके आते हैं अपनी माँ से मिलने, अपने भाई भाभी और उनके बच्चे के संग प्यार बांटने के लिए, लेकिन आपकी इतनी छोटी सोच होगी ये मैं कभी नहीं जानती थी। पूनम, मेरी बेटी तो 2 बार आती है मायके, आज तूने हद पार कर दी। अपनी ननद से बात करने की तमीज ही भूल गई तुम। सिर्फ मेरी बेटी रक्षाबंधन और गर्मियों की छुट्टी में यहाँ आती है, लेकिन तुमसे यह भी सहन नहीं हो पाया जो अपनी ननद को सुनाने बैठ गई है। ये तो हर बार मुझे बुलाती है, लेकिन मैं ही कहती हूँ कि बेटी यह तुम्हारा मायका है, तू ही यहाँ चली आ। चल बेटा, तू उदास मत हो। हाँ हाँ, आप ही तो अपनी बेटी का पक्ष लेती है, आप भी शामिल हैं इनकी सारी हरकतों में। अपनी बेटी के रीति रिवाजों के नाम पर अपने बेटे से पैसे तो आप ही निकलवाती है ना। तेरी एक ही बहन है, तेरी तो एक ही भांजी है, इनको नहीं देगा तो किसको देगा? यही कहते कहते तो अपने बेटे से अब तक काफी पैसे निकलवा चुकी है माँ और बेटी। दीदी को बच्चा हो तभी इन्हीं को रीति रिवाज करनी है। दीदी राखी पर आएंगे तो इन्हीं को सारे उपहार देने होंगे। और तो और दीदी और इनके बच्चे जब तक मायके में रह रहे हैं तब तक मेरे पति ही सारे पैसे देंगे, सारे खर्चे उठाएंगे, क्योंकि आपके बेटे के पास तो पैसे की फैक्ट्री है ना, जिसमें से तो पैसे ऐसे ही बाहर निकल आते हैं, इन्हें कमाने थोड़ी ना पड़ता है। आपके बेटे थोड़ी ना मेहनत करते हैं, हमारे पास तो कुबेर का खजाना है जिसमें से जितना चाहे आपके बेटा पैसा निकाल कर माँ बेटी को दे सके। आप दोनों माँ बेटी मिलकर हम लोग को कंगाल बनाने का प्लान बना रखा है। बहू, तुम बहुत बोल रही है। देखिए देखिए अपनी बेटी को देखिए, जाइए पीछे पीछे। बेटा, तू कहाँ जा रही है? माँ, भाभी के इतने कड़वे शब्द सुनकर अब मुझसे यहाँ नहीं रहा जाएगा। आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप मुझे यहाँ रोकने का कोशिश मत कीजिएगा। मेरी बेटी चली गई। माँ जी, अगर आपने कुछ बेटे को बताया तो मैं इस घर को छोड़कर मैं हमेशा के लिए अपने मायके चली जाऊंगी। अरे आ रहा हूँ बाबा, आ रहा हूँ। अरे तुम, जहाँ तक मुझे याद है तुम तो पूरे 1 महीने के लिए मायके गई थी ना, इतनी जल्दी कैसे वापस आ गई? नहीं नहीं, निक्की को आपको बहुत याद आ रही थी, इसीलिए मैं ले आई इसे। अरे आ गई, ये तो बहुत खुशी की बात है ना। थोड़ा बात भी नहीं की और सीधे रूम में चली गई। ऐसी बात है कि मैं इन्हें अपने मायके के बारे में बता भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि मेरे मायके का इनकी नजर में इज्जत क्या रहेगी। पूनम। हाँ आ गए आप। कुहू और उसके बच्चे कहीं नहीं दिख रहे हैं, कहीं गए हैं क्या? आपके जीजाजी का अचानक फोन आया था, इसलिए दीदी को अचानक जाना पड़ा। सुनिए ना, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो पूनम। गर्मी की छुट्टियां पड़ी हुई है तो मैं अपने मायके जाने के लिए सोच रही थी, तो चलिए ना 1 सप्ताह के लिए मैं अपने मायके से होकर के आ जाऊंगी। ठीक है पूनम, कल तुम तैयार रहना, मैं तुम्हारे मायके छोड़ दूंगा तुम्हें। सुन रही हूँ कि आपकी बहन आने वाली है गर्मी की छुट्टी में। अरे चलिए ना, थोड़ा 1 कप चाय पी करके चले जाइएगा। हाँ आ रही है। आप बेवकूफ हैं जो आज तक समझ नहीं पाए अपनी बहन को। कभी गर्मी की छुट्टी में, रक्षाबंधन में, यही सब रीति रिवाजों में लूट मचा रखी है आपकी बहन ने। कोई जरूरत नहीं है उन्हें तरह
क्या हुआ पूनम, तुम दोबारा यहाँ आ गई और बोल रही है कुहू के यहाँ जाने के लिए? तुम तो अपने मायके गई हुई थी ना, और बोल रही थी एक सप्ताह रुकने को। आखिरकार बात क्या हो गई? मैंने बहुत दीदी के साथ गलत किया है, उसी का फल मुझे आज मिल गई। क्या हुआ पूनम, साफ साफ तो बोलो ना। मैंने दीदी के साथ बहुत बुरा किया। उन्हें मायके से ससुराल भेजने में मेरा ही हाथ था। मैंने उन्हें बहुत बुरा भला सुनाया, क्योंकि मुझे बहुत जलन थी। आप तरह तरह के गिफ्ट दीदी को ला ला करके देते थे। दीदी आज रोते रोते अपने मायके गई है। मुझे दीदी के पास जाकर अपनी गलती को माफी मांगनी है। पूनम, ये तुमने क्या कर दिया? मुझे माफ कर दीजिए ना, मुझे नहीं पता थी। आज मुझे एहसास हुआ, मेरी भाभी मेरे बारे में उल्टा सुल्टा बोल रही थी, तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं भी अपनी ननद को ऐसे वैसा बोली। उनके दिल पर क्या बीत रही होगी। मुझे माफ कर दीजिए। पूनम, तुमने जो भी कुछ किया उसकी सजा तो तुम्हें अपने मायके में आकर मिल ही चुका है। इसीलिए आज शायद तुम यह समझ पाई है, कोई भी बहन अपने मायके पैसे लूटने नहीं आती है, वो तो आती है प्यार और सम्मान के खातिर। दीदी, मुझे माफ कर दीजिए दीदी। मैं माफी के काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन मेरा मन रखने के लिए माफ कर दीजिए दीदी। मैंने आपके साथ बहुत गलती किया है। मैंने जो आपके साथ किया, भगवान ने मुझे सब दे दिया। मुझे माफ कर दीजिए दीदी। कुहू, तुम बड़ा मन रखकर अपनी भाभी को माफ कर दो कुहू। मैं जानता हूँ कुहू कि तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। तुम्हारी भाभी को अभी यह बात समझ में नहीं आएगी, मगर जैसे जैसे वक्त बीतेगा वैसे वैसे तुम्हारी भाभी को भी अक्ल आ जाएगी। क्योंकि जो बेटी एक ननद है वह भी तो किसी की भाभी है, और जो बेटी किसी की भाभी है वह भी तो किसी की ननद है।